इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, डीजल और एटीएफ पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स। सरकार ने पेट्रोल पर घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, एटीएफ एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया गया। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों का तेजी से अब असर दिखने लगा है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। अमेरिका और ईरान में जंग तेज होने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। नए सिरे से शुरू हुई इस युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों में फिर से आग लगा दी है और तेल महंगा होने के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ की एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में तगड़ा इजाफा कर दिया है। इसे 7 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि टैक्स बढ़ाने का यह फैसला कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण लिया गया है। हालांकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लेवी को कम कर दिया गया है और ये बदलाव 16 जुलाई यानी कि आज से लागू हो जाएंगे। ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव के बीच विंडफॉल टैक्स में ये बड़ा बदलाव है। बता दें कि सरकार हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने विंडफॉल टैक्स में जो बड़ा बदलाव किया है, इसमें 16 जुलाई से लागू इस नई रेट लिस्ट में मोदी सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर तो राहत दे दी है, लेकिन डीजल और हवाई ईंधन को महंगा कर दिया है। वित्त मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 4 रुपए से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल पर टैक्स 8.5 रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए हो गया है और एटीएफ पर 7.5 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी कि करीब 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? दुनिया भर में तेल के दाम फिर से चढ़ रहे हैं। बुधवार को ब्रेंट क्रूड करीबन 2% चढ़कर करीबन $84 पर बैरल के एक महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, उस रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही रूस से कम तेल आने और समुद्र में टैंकरों पर बढ़ते हमलों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। आपको याद होगा कि 11 जून को सरकार ने पेट्रोल पंपों पर बड़े औद्योगिक ग्राहकों के लिए तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी। उस समय पेट्रोल पंपों पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि रिटेल दाम दिल्ली में करीब 95 रुपए के आसपास थे और जबकि बल्क दाम 134 रुपए के आसपास थे, जिनमें भारी अंतर था। अब बल्क खरीदार पंपों पर जाकर तेल भरवा रहे थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने बल्क खरीदारी के लिए अलग अलग चैनल फिक्स कर दिए थे। हालांकि अब हालात सामान्य होने पर ये पाबंदियां 1 जुलाई से हटा दी गई हैं। अब इसका आम आदमी पर क्या असर होगा, उनकी जेब पर क्या असर होगा, चलिए एक बार ये भी जानते हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स हाइक का फैसला क्या आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा किसी कंपनी या उद्योग पर लगाए जाने वाला एक्स्ट्रा टैक्स होता है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और एक्सपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में ज्यादा फायदा उठाने के लिए रोकना है। यानी कि साफ है कि सरकार ने इस फैसले से देश के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बात 16 जुलाई की करें तो गुरुवार को देश के 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 95 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 99 रुपए प्रति लीटर के करीब है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 111 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 97 रुपए प्रति लीटर पर बिकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 107 रुपए और डीजल की कीमतें 99 रुपए के करीब देखी जा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनका फिलहाल तो आम आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या सरकार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी करती है या फिर नहीं।